आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करो हे लोहो को पट, करो हे लोहो को पट। ये गाना मैंने सुना है, बहुत पहले सुना था मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब इसके पे इतना विवाद हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो बेड़ियाँ हैं, जो आयरन गेट्स ऑफ प्रिजन है, जो जेल की दीवारें हैं जो लोहे से बनी, उनको तोड़ दो, उनको गायब कर दो। जब चित्तरंजन दास, सीआर दास, देशबंधु बोला जाता है उनको, जब उनको गिरफ्तार किया था ब्रिटिश राज ने, तब ये गाना लिखा गया था। ठीक है, और अब इस पे जो है काफी ज्यादा इस पे जो है वो बवाल हो गया है। काजी नसरुल इस्लाम, ऑस्कर मिला था इनको, ऑस्कर विनिंग पोएट है, रिबेल पोएट के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी 1976 में इनका देहांत हुआ, अभी नहीं, मतलब काफ़ी पहले हुआ। 1899 से लेकर 1976। बंगाली पोइट, 4000 से ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखे, और बहुत ही महान शख्सियत। रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो संगीत लिखा, उसके बाद इनको दर्जा मिला है। इतना महान इन्होंने काम किया है। और बेसिकली ये ब्रिटिश के लिए ही लिखते थे कि उखाड़ फेंक देंगे, इसी की तैसी कर देंगे, इसीलिए इनको रिबेल। सबसे पहले ये वाला जो गाना है, ये बंगलार कथा जो मैगजीन आती थी, बाद में किताब में भी इसको शामिल किया गया, उसमें छपा था। तो अब इस पे काफी ज्यादा विवाद हो गया है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगह के लोग नाराज हैं। कल तक मैंने सेल बढ़ा दी है, रात 12 बजे तक, सिर्फ कल तक, दैट्स इट, सिर्फ कल तक, फिर हम बंद करेंगे। सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ है। 150 200 के कोर्सेज मिल रहे हैं। यूपीएससी का तो 11,000 का है, तो बिल्कुल छोड़िए मत, बहुत ही बड़ा मौका है ये, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। पीपा जो है ये मूवी अभी अमेजॉन पे रिलीज हुई है 10 नवंबर को, ठीक है। मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि जो हमारे बलराम मेहता, ब्रिगेडियर बलराम मेहता पहले कैप्टन थे, उन पे बेस्ड है ये मूवी। टैंक बैटल जो हुई थी ना गरीबपुर में, उखाड़ फेंक दिया था, ऐसी की तैसी कर दी थी पाकिस्तानियों की, ये उस पे बेस्ड है। 1971 पे दोस्तों मेरी, आप कह सकते हो कि पूरी पीएचडी जो है वो है, क्योंकि मैंने 1971 पे इतनी किताबें पढ़ी हैं और इतने लेक्चर्स किए हैं कि मतलब उसका एक एक एंगल। और मैं चाहता हूं, मतलब सबसे ज्यादा 1971 में जिनकी हालत खराब थी, बुचर ऑफ बंगाल, जनरल टिक्का खान, आओ टिक्के बना दो सबके, उसने वो कत्लेआम किया। इतनी औरतों का रेप हुआ है। एक किताब है डॉक्टर नजीमा की, मैं भूल रहा हूं, मैंने वो पढ़ी थी, किंडल पे आप उसको ले लीजिए, 2018 की है, ऐसे तो बड़ी महंगी है, 4000 के करीब है। तो उस पे 14 औरतों ने अपनी टेस्टिमनी बताई है कि हमारे साथ हुआ क्या था। वो आप किताब जरूर पढ़ें। ऐसी ही किताब है रेप्स ऑफ नाइटिंगेल, उसको जरूर पढ़ें आप। खैर वो मुझे पता है, मैं बोल देता हूं, शायद आप नहीं पढ़े, बट वो पढ़िएगा। तो ये आपको अंदर तक हिला देगी कि जो बांग्लादेश में हुआ है, 1 लाख से ज्यादा औरतों का बलात्कार हुआ था। सबसे ज्यादा, अगर मतलब आप ये समझिए कि रूह को मार देंगे, रूह खत्म कर देंगे, बचेगा नहीं कोई। ऐसे ऐसे किस्से सामने आए हैं बांग्लादेश में। और जनरल टिक्का खान इसका जिम्मेदार, कोई मुकदमा नहीं, वो तो बहुत बड़ा, बाद में जनरल भी बना पाकिस्तान का, बड़ा डेकोरेटेड ये हुआ। तो अब बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली। सैम बहादुर मूवी भी आने वाली है, सैम मानेकशॉ उसके हीरो, बहुत सारे जवान हीरो थे, बट मेन लीडर सैम मानेकशॉ। तो अब वहां पे आपको पता है बंगाली कल्चर एक है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो वहां पे दिक्कतें इस गाने की वजह से हो गई। तो ये पीपा जो मूवी आई 1971 पे, उसमें ये जो गाना दर्शाया है, इस पे थोड़ा विवाद हो गया। इस पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लोग थोड़े भड़क गए। अब भड़के इसलिए, हालांकि आपको बता दो कि माफी मांग लिए, AR रहमान ने इसका म्यूजिक दिया है इस मूवी का। अब फिल्म मेकर्स ने, मैं आपको बता दूं, एक इंस्टाग्राम और एक्स पे इन्होंने ऑफिशियल अपॉलॉजी जो है वो डाली है और बोला कि देखिए ये सॉन्ग जो है एक आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, हमने सारे राइट्स ऑलरेडी ले लिए थे लेट मिस्टर काजल नजरुल इस्लाम के, और यही बताया कि हम बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं कि अगर किसी को भी हमारी वजह से ठेस पहुंची है, ठीक है, और हम किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, बस हम ये शानदार कॉम्पोजिशन को दोबारा जीवित करना चाहते थे। तो अब जैसा कि हमने बताया कि 1922 में जब सीआर दास को गिरफ्तार किया गया था, तब ये गाना जो है वो आया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये गाना बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने क्या बताया, पोइटी बहुत, नजरुल इस्लाम साहब बहुत इंपॉर्टेंट पोइट रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कितनों को मोटिवेट किया,
बंगाल से हमारा रेवोल्यूशनरी फेज जो है ना, रेवोल्यूशनरी फेज हमारा वहां से ही शुरू होता है और बंगाल से आध्यात्म भी शुरू होता है। आज बड़ा दुख होता है बंगाल की ऐसी हालत देख के, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टेट रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। वहां पे आज भी आप बंगाली के घर कुछ नहीं देखेंगे, बट आपको किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी। उनके पास कुछ हो ना हो बट ढेरों किताबें मिलेंगी, तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल। लेकिन कहीं ना कहीं और असली आध्यात्म भी वहीं से शुरू हुआ। स्वामी विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक, श्री अरबिंदो को पढ़ो यार। योगानंद परमहंस का भी वहां पे, श्री अरबिंदो को तो पढ़ना ही चाहिए हर इंसान को। मैं कहां से कहां ले जा रहा हूं, ठीक है, छोड़िए चौ से। तो मतलब उन्हें सॉरी, मतलब मैंने तो बहुत पढ़ा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब यहां पे जो ए.आर. रहमान ने इस गाने का रिक्रिएशन किया मूवी में, उसमें ए.आर. रहमान ने अपना टिपिकल ए.आर. रहमान डाल दिया, उसकी धुन चेंज कर दी, उसमें फ्लूट डाल दिया और बहुत तरीके से उन्होंने उसको चेंज किया। तो यहीं पे ही गुस्सा है, यहां पे ही जो है ये थोड़ा सा जो गुस्सा है वो यहां से फूटा है कि भाई देखो, हमने अब जैसे इनके जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तुमको गाना दिया, ठीक है, लेकिन हमने गाना, तुमने उसकी ट्यून ही चेंज कर दी है ना, ना 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 ना, ना ये ओरिजिनल ट्यून है, तो आपने तो उसकी ट्यून ही चेंज कर दी पूरे के पूरे। और आपने उसमें और भी आपने उसको रोमांटिक तरीके से दिखाया है। भाई वो एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है, वो सॉन्ग, वो गाना वो है जब मतलब वो ब्रिटिश राज के लिए बनाया गया है, तो उसको चेंज करिए आप। इसीलिए यहां पे बड़ा विवाद जो है वो हो गया है और यहां पे जो फिल्म मेकर्स है उन्होंने माफी मांगी है। तो अब यहां पे जैसे जो नजरुल की ग्रैंड डॉटर है आनंदिता काजी, वो ये कहती है कि एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाने का रिक्रिएशन हुआ, बट हम इस डिस्टॉर्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सॉन्ग जो है, आप मूवी से सॉन्ग को तुरंत हटाइए, ठीक है। अब उसके बाद जो यहां पे पेंटर काजी अनिरबान है, अगेन एक फैमिली मेंबर, ग्रैंडसन है ये नजरुल इस्लाम के, उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने, ठीक है, इसको कंसेंट दिया था कि इस मूवी में इस गाने को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से के सॉन्ग को कंपोज किया गया है और जिस तरीके से इसकी रिदम और ट्यून चेंज की गई है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है और इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा एग्रीमेंट था, बिल्कुल हमारा एग्रीमेंट था, लेकिन हमारा एग्रीमेंट इस तरीके से नहीं था, ये चीज है। अब दो आपको बता दूं कि इसमें और कौन कौन पीपा सॉन्ग के अगेंस्ट है। बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं, जैसे बांग्लादेश की राइटर तस्लीमा नसरीन, ठीक है। तो तस्लीमा नसरीन ये कहती है कि ए.आर. रहमान ने बंगाली लेजेंडरी पोएट का म्यूजिक ही चेंज कर दिया। कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम ने 1921 में ये सॉन्ग लिखा था, ठीक है, और पूरा देश जो है इस पोयम से, इस गाने से जुड़ गया था कि कुछ भी करके, मतलब ये एक जोश की बात है, लेकिन यहां पे जोश तो दूर की बात, आपने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं पंडित अजय चक्रवर्ती, उन्होंने बोला है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतने बड़े कंपोजर, ए.आर. रहमान की बात है, ऑस्कर विनर, इतने बड़े कंपोजर से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बंगालीज के इमोशंस के साथ खेलेंगे, ठीक है। बंगाली सिंगर जो राघव चैटर्जी हैं, उन्होंने भी यही बोला कि भाई जो ए.आर. रहमान भारत के मोस्ट प्रोमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ये किया तो ये सही नहीं है और इस गाने को आप जो है वो पिक्चर से हटाइए। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट जो बंगाली सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने इस पे बोला है कि आप इस गाने को मूवी से हटाइए। तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी थी। देखी पीपा मूवी? मैंने नहीं देखी, मैं देखूंगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो देखूंगा जरूर मैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल पूरा उसका फायदा उठाए, 50% ऑफ है। थैंक यू सो मच।